नमस्ते स्टूडेंट बच्चों, आज हम आपके काव्य खंड का चैप्टर दूसरा पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है धनुष भंग। धनुष भंग इस पाठ का यह सेशन नंबर 3 है और धनुष भंग यह किसकी रचना है हम सबको पता है। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस से लिया गया है, यह एक अंश है। इसके पहले सेशन में हमने एक दोहा और पहले चौपाई का अध्ययन कर लिया है। अब इस सेशन में हम अगले चौपाई का अध्ययन करते हैं। आपकी चौपाई और दोहा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम दोहे का और चौपाई का सस्वर वाचन कर लेते हैं तो हमें थोड़ा अंदाजा मिल जाता है कि क्या हमें कवि बताना चाह रहे हैं। राम ही प्रेम समेत लखी, सखी न समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस, वचन कही बिलखाए। इसमें किसका वर्णन किया गया है? अब माता सीता इनके माता का। सखी सब कौतुक देखनी हारे, जेहु कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कही गुरु पाही, ए बालक असिहट फली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी तापा, सो धनु राजकुंवर कर द्वही, बाल मराल की मंदर लेही। भूप सयान सकल सिरानी, सखी विधि गति कुछ जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदवानी, तेजवंत लघु गनियन रामी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोशो सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। अब देखिए इस दोहा और चौपाई को हम जब विस्तार से पढ़ेंगे तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर भी हमें कौन सी रस का वर्णन कर लेकर कवि कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें वात्सल्य रस का दर्शन कवि हमें करवा रहे हैं कि जनक इनकी पत्नी अर्थात माता सीता इनकी माता का प्रभु रामचंद्र जी के प्रति एक वात्सल्य भावना हमें दिखाई दे रहा है, एक चिंता हमें दिखाई दे रहा है। तो हम सबसे पहले दोहे को विस्तार से पढ़ते हैं। दोहा है हमारा, राम ही प्रेम समेत लखी, सखी न समित बोलाई। अब देखिए यहाँ पर सीता इनकी माता, इन्होंने जब देखा कि सारे राजभवन में बड़े बड़े राजाओं ने जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभिमान के साथ बड़े बड़े बातें करते करके वो थक नहीं रहे थे, ऐसे राजाओं ने भी क्या कर दिया था, सामर्थ्य शक्ति लगाकर भी धनुष्य को प्रत्यंचार तो नहीं लगा सके लेकिन धनुष्य को भी उठा नहीं पा रहे थे। और ऐसे में राज्यसभा में बालक रूपी राम जी का आगमन हो जाता है और जैसे ही प्रभु राम जी के साथ शिक्षा दर्शन हो जाते हैं तो वह उनके मन में एक माता का स्नेह जागृत हो जाता है, उनको चिंता होने लगती है, उनको वो भयभीत नहीं है लेकिन उनको चिंता है। यहाँ पर हम इस दोहे से हमें पता चल रहा है कि वह मना कर रही है, थोड़ा उनको चिंता होने रही लेकिन वह डर नहीं गई है कि यह कार्य बालक प्रभु रामचंद्र नहीं कर पाएंगे। उनको डर वो थोड़ा साशंक है, भयभीत है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो देख रहे कि इतने बड़े बड़े राजा आए हुए और उनके सामने राम जी कैसे है, बहुत ही छोटे बालक के रूप में आए हुए हैं और इसीलिए वह थोड़े उनसे चिंतित हो गए और कह रहे कि राम ही प्रेम समेत लखी, कि राम को देखकर उनके मन में प्रेम के साथ, प्रेम समेत, प्रेम के साथ वह भावना जागृत हो गई। और सखी ने समीप बोलाई, अपने सखियों को, अपने दासियों को समीप अर्थात पास बुलाने लगी और पास बुलाकर वह कहने लगी, सीता मातु स्नेह बस, सीता की माता स्नेह प्रेम विवशता वात्सल्य के बस में आकर वचन कही बिलखाई। बिलखाना क्या होना? व्याकुल होना, आक्रोश करना। जैसे देखो किसी भी माता, कोई भी माता है और उसके बेटे पर कोई संकट आता है तो वो कैसी हो जाती, बिलखाने लगती है, आक्रोश करने लगती है, विलाप करने लगती है। उससे वही अवस्था सीता की माता का होने लगा है। किसके प्रति? प्रभु बालक रूपी राम के प्रति। और वो किसके कारण? स्नेह के कारण अर्थात स्नेह के कारण, वात्सल्य के कारण वह थोड़ी साशंकित हो गई है और विलाप करने लगी है। अब देखिए यहाँ पर यह दोहा का हमने अर्थ जान लिया है।
अब हम चौपाई को भी समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपको एग्जाम में केवल दोहा पूछा जाता है तो उसका उत्तर कैसे लिखना है यह हम समझ लेंगे। तो हम इस दोहे का कठिन शब्दों का अर्थ, फिर प्रसंग, व्याख्या और इसकी क्या विशेषता है यह देख लेंगे और उसके बाद हम उसको चौपाई को विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर ब और ब इसका क्या हो गया है, पुनरावृत्ति हुई है। सखी न समीप में भी क्या हो गया है, स और स इसकी पुनरावृत्ति हुई है। तो इस प्रकार यहाँ पर जब एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर देखो बस और वचन में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर भी सखी न समीप में क्या हो गया, स इस वर्ण का बार बार प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। लखी देवकर समेत सात, किसको देखा था, साथ में लक्ष्मण और अन्य देवताओं को। सखी न सखियों को, खस वशीभूत होकर, विलखाई विलाप करते हुए विलक कर। अब देखते हैं प्रसंग, संदर्भ और प्रसंग। जैसे कि मैंने कहा था आपको, संदर्भ में हमें हर दोहे और हर चौपाई में हमारा संदर्भ सेम रहेगा। हम उसमें क्या लिखेंगे, कौन से पाठ्य पुस्तक से ली गई है, संदर्भ। संदर्भ में हम हर दोहे और हर चौपाई का सेम लिखेंगे। उसमें हम क्या लिखेंगे, कौन से पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, कि हिंदी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और काव्य खंड से हो गया आपके, काव्य खंड और गद्य खंड दो है, तो वह गद्य खंड से है या काव्य खंड से वो लिखना है। फिर कविता का नाम लिखना है, आपकी कविता का शीर्षक क्या है, धनुष्यभंग। हाँ, फिर वह किसके द्वारा रचित उसके कवि या रचयिता कौन है, पाठ्य पुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है। तो हर दोहे में और चौपाई में आपका संदर्भ सेम रहेगा, सिर्फ प्रसंग में परिवर्तन होगा। अब इस दोहे का जो प्रसंग है कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्य में सीता जी की माता का श्री रामचंद्र जी के प्रति अंतर्य अर्थात वात्सल्य या आंतरिक वात्सल्य, स्नेह या प्रेम व्यक्त हुआ है। अब व्याख्या देखते हैं इसकी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंच पर अवतरित हुए श्री रामचंद्र जी को अत्यधिक वात्सल्य भाव के साथ देखकर जनक नंदिनी सीता जी की माता ने अपनी सभी सखियों सहेलियों को अपने समीप बुला लिया और स्नेहवश विलाप करते हुए के सदृश उनसे कहने लगी। वो क्या कहते हैं वह हम चौपाई में विस्तार के साथ पढ़ेंगे। अब देखते हैं इस दोहे की काव्यगत सौंदर्य या विशेषता क्या है। प्रस्तुत पद में सीता जी की माता का राम के प्रति वात्सल्य भाव का वर्णन हुआ है। इस दोहे की जो भाषा है वह अवधि है, शैली प्रबंध और वर्णनात्मक है, रस वात्सल्य है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है और गुण प्रसाद है। अब देखते हैं अगला चौपाई। इसके पहले हमने दोहे में पढ़ा था कि राम को अन्य अपने भाई के साथ देखकर, स्नेह के साथ देखकर उनके मन में वात्सल्य प्रेम जागृत हो जाता है, थोड़ी चिंता उनको लगने लगती है कि ऐसे बालक को जो बहुत ही सुंदर है, कोमल है, सुकुमार है, ऐसे बालक को किस प्रकार से यह कार्य सौंपा गया है। अब वो चौपाई में, इसलिए वो अपने मन की आशंका किसको बता रही है, अपने दासी और सखियों को बुलाकर बता रही है। अब वो आगे क्या अपने दासी और सखियों के साथ कहती है, इसका वर्णन चौपाई में किया गया है। देखते हैं चौपाई में। सखी सब कौतुक देखने हारे, जो कहावत हेतु हमारे, कौन बुझाई कही गुरु पाई, ए बालक असिहट भली नाई। अब देखिए क्या करे माता सीता जी, इनकी माता अपने सखियों को बुलाकर कह रही कि सखी सब कौतुक देखने हारे, कि अब क्या करे, सारे लोग कौतुक देख रहे। कौतुक का अर्थ क्या है, यहाँ पर हमें क्या कहना है, तमाशा। अब यहाँ पर उनको गुस्सा आ रहा है थोड़ा, एक तरफ उनका राम जी के प्रति, बालक राम जी के प्रति चिंता है, स्नेह है, और उसी स्नेहवश वह क्या करे अपनी सखियों से कि देखो ना, इस राज्यसभा में जितने भी लोग बैठे हैं, बड़े बड़े लोग, वो कैसा तमाशा देख रहे हैं कि इतने से छोटे से बालक
प्रभु रामचंद्र जी को इतना कठिन कार्य सौंप दिया है। तो अब देखिए माता सीता की माता बहुत थोड़ी क्रोधित हो गई है, उनको गुस्सा भी आ रहा है राम जी के प्रति, उनको स्नेह और चिंता भी दिखाई दे रही। अपनी सखी को बुलाते और कहते कि सखी सब कौतुक देखने हारे। कौतुक का अर्थ क्या है? तमाशा। कि यहाँ इस राज्यसभा में जितने भी बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मुनि ऋषि मुनि राजा महाराजा, वो क्या कर रहे हैं? बहुत सारा तमाशा देख रहे। कौन सा तमाशा? कि इतने से छोटे से बालक प्रभु रामचंद्र को इतना कठिन कार्य सौंप दिया है और यह सारे तमाशा देख रहे हैं। कौतुक को देखनी, तमाशा देखनी। जेव कहावत हितु हमारे, कि जो कहावत कहना हितु हमारे भले की बात, हमारे हित की बात, हमारी चिंता की बात जो कह रहे हैं, जो हमारे हित की बात करे, क्या उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतना कठिन कार्य इतने छोटे से बालक को सौंप रहे हैं? कौन बुझाई कहे गुरु पाई, ये बालक असिहट भली नाही। अब देखिए वो क्या कह रहे कि कौन बुझाई कहे गुरु पाई। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ क्या है? गुरु। अब यहाँ पर गुरु कौन है? प्रभु रामचंद्र जी के गुरु कौन है? विश्वामित्र जी। तो वह कहते कि कोई जाकर उन प्रभु रामचंद्र के गुरु को, विश्वामित्रा को भी कोई समझा नहीं रहे कि यह बालक असिहट भले नहीं। उनको क्या लग रहा है, जो बालक है अर्थात कौन? प्रभु रामचंद्र जी, इन्होंने ये जो कार्य किया है वह क्या है? वह एक प्रकार की जिद है, वह हट है। और माता सीता की माता, इनको ऐसा लग रहा है कि यह बालक का जो कार्य करने का जो जिद है, जो हट है, वो उचित नहीं है। तो कोई जाकर उस बालक को समझाना चाहिए, अर्थात किसको समझाना चाहिए? प्रभु रामचंद्र जी को समझाना चाहिए कि यह तुम्हारी जिद, ये तुम्हारी हट उचित नहीं है, बल्कि कैसी है? अनुचित है। और यह कौन समझा सकता है? प्रभु रामचंद्र को, बालक रामचंद्र को कौन समझा सकता है? तो माता कह रही है कि उनके गुरु को जाकर यह समझाना चाहिए, क्योंकि प्रभु रामचंद्र अपने गुरु की आज्ञा का पालन हमेशा करते हैं। अगर गुरु ने जाकर उनको समझाया कि हे बालक, इस प्रकार की जिद, इस प्रकार की हट उचित नहीं है, तो यह कार्य वह आगे करने के लिए नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार सीता की माता का यहाँ पर वात्सल्य प्रेम दिखाई दे रहा है, स्नेह दिखाई दे रहा है प्रभु रामचंद्र के लिए। अब देखो ना, और भी वह अपने सखियों से बातें कह रही है। बच्चों, अब तक हमने दोहा और चौपाई, दोहा को हमने विश्लेषण कर लिया है। अब चौपाई को भी पढ़ेंगे, लेकिन चौपाई का जो भाग है वो अंश बहुत बड़ा है, उसको हम विस्तार से एक सेशन में नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उसको अगले सेशन में देखेंगे। तो अगले चौपाई के अगले पद्यांश का स्पष्टीकरण, उनका व्याख्या सहित भावार्थ को हम इसके अगले सेशन में पढ़ते हैं।